नमस्कार, मैं पिंकी यादव, विधायक असमोली, जनपद संभल से। आज मैं अपने समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद संभल के समस्त जनपदवासियों को एवं विशेष तौर पर विधानसभा असमोली के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को हमारे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। आज कहीं ना कहीं हमारे देश का और प्रदेश का युवा अपने आप को इस मौजूदा सरकार में, जो निरंकुशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे अपने भविष्य, रोज़गार और अधिकारों के लिए लड़ने का काम कर रही है। जहां जो देश का युवा उस देश की ताकत बनता है, क्योंकि युवा शक्ति वो आग है जो अंधेरे को चीर कर एक नया सवेरा लाने का काम करती है। और वहीं आज इस देश में और उत्तर प्रदेश में हमारे युवाओं के साथ जिस तरह की उनके रोज़गार की मांगों को लेकर उनके अवसर प्रदान और समाधान करने की बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें जिस तरीके से बेरोज़गार की तरफ धकेल दिया है, जिस तरीके से आए दिन पेपर लीक किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आज तक जो देरी युवाओं को रोज़गार देने के लिए सरकारों की तरफ से हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस देश का युवा, जो उस देश की शक्ति भी है, जो अपना दमखम लगाकर इस देश का विकास करने के लिए, इस प्रदेश का विकास करने के लिए अपनी जी जान लड़ाता है, आज वही युवा कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा बर्बरता का शिकार हो रहा है। सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उत्पीड़न, लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई जैसी जो है चीज़ें उनके ऊपर की जा रही हैं। जहां वो युवा चाहता है कि उसे सम्मान मिले, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वहीं उनके ऊपर बर्बरता और लाठीचार्ज जैसी चीज़ें कर ये सरकार अपनी निरंकुशता और ये दिखाना चाहती है उस हिटलरशाही को। लेकिन मैं कहना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी अपने तमाम युवा भाइयों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन हुआ, अपने हक की लड़ाई को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जो वो बात अपनी करना चाह रहे थे, आज देश के युवाओं ने दिखा दिया कि केवल एक प्रदेश नहीं, पर इस देश में प्रत्येक जो है प्रदेशों से आए हुए युवाओं ने अपने हक की लड़ाई को लड़ा और उसमें जीत भी हासिल करी। तो ये इस युवाओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना भी चाहूँगी कि जिस तरीके से युवाओं के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, जिस तरीके से जो युवा देश की शक्ति विकास में अपना योगदान दे रहा है, आज वो सड़कों पर संघर्ष करता हुआ नज़र आता है। युवाओं को लाठी नहीं चाहिए, युवाओं को रोज़गार चाहिए, युवाओं को मुकदमे नहीं चाहिए, युवाओं को अपना अधिकार चाहिए, युवाओं को झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, युवाओं को अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए, जो भविष्य उसको अपने अधिकारों को और उसको अपने आप में सम्मान और मजबूती देने का काम करे। एक ऐसा भविष्य हमारे देश के युवा चाहते हैं। पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी हमारे युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप देकर शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी बेटियों के लिए भी उन्होंने कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं देकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, एक उड़ने के लिए आसमान देने का काम किया है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन युवाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम कटिबद्धता के साथ करेंगे। और यही उत्तर प्रदेश का युवा 2027 में बदलाव लाने का काम करेगा और इस निरंकुशी सरकार को, जो रोज़गार देने के खिलाफ है, जो बेरोज़गारी को बढ़ा रही है, जो लाठियाँ दे रही है, जो मुकदमे लगा रही है, जो बर्बरता कर रही है, जो इस तरीके से निरंकुश तरीके से काम कर रही है, उसे उखाड़ फेंक कर समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाएगा और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय समाजवाद।